हेलो बच्चों, वेलकम टू योर चैनल ओनली अकाउंटेंसी। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक रहेगा डिसोल्यूशन के अंदर रियलाइजेशन एक्सपेंस। बच्चों, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले जल्दी से आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दो। ठीक है बच्चों, आज हमारा टॉपिक है रियलाइजेशन एक्सपेंस। चैप्टर है आपका डिसोल्यूशन, 12th क्लास। बच्चों, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस क्या है, इसके नाम से ही पता चल रहा है कि रियलाइज, कि जब एसेट्स को हम रियलाइज करते हैं, मतलब जब हम एसेट्स को सेल करते हैं एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन, जब बिजनेस बंद करने की बात आ जाती है, तब एसेट्स को बेचकर लाइबिलिटीज को पे किया जाता है। तो ऐसी सिचुएशन में या तो हम अपने किसी पार्टनर को अपॉइंट कर लेते हैं ऑन द सैलरी बेसिस, कि हम उसे सैलरी देंगे और वो सैलरी को लेकर सारे बिजनेस को बंद करने की, एसेट्स को बेचना और लाइबिलिटीज को पे ऑफ करने की फॉर्मेलिटीज पूरी करता है और सारा खर्चा हमारी फर्म बियर करती है। इसके अंदर सेकंड ऑप्शन निकल कर ये आता है कि हम अपने पार्टनर को सैलरी भी देते हैं और उसको रियलाइजेशन के ऊपर जो खर्चा फर्म बियर करती है वो भी हम उसे पे कर देते हैं। तीसरी ऑप्शन इसके अंदर आती है कि हम अपने पार्टनर को एक कंबाइंड अमाउंट दे, एक फिक्स्ड अमाउंट के लिए हम उसे हायर कर लेते हैं। अब वो पार्टनर के ऊपर डिपेंड करते हैं कि वो उससे ज़्यादा खर्च करते हैं या उससे कम खर्च करते हैं। इन तीनों सिचुएशंस के अंदर बच्चों एंट्री आपकी तभी ठीक बन पाएगी जब हम यहाँ पे इस कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि उस रियलाइजेशन एक्सपेंस को पे करने की ड्यूटी थी किसकी और पे किसने किया। सबसे ज़्यादा गलती बच्चों इसी एंट्री के ऊपर आप लोगों की होती है। बोर्ड्स के अंदर जब आपका एक 4 मार्कर या 6 मार्कर क्वेश्चन इस चीज़ के ऊपर पूछा जाता है तो एक एंट्री इसके ऊपर भी होती है। तो अधिकतर बच्चों का ये पॉइंट गलत होता है। तो इस चीज़ को आज ईजी बना रही हूँ मैं। तो कैसे, मैंने यहाँ पे 2 हेडिंग बना दी है। ड्यूटी किसकी थी, खर्चा बियर करने की, और पेमेंट किसने की है। मैंने एक लिखा फर्म और यहाँ पे भी फर्म, पार्टनर पार्टनर। पहली ऑप्शन हम ले लेते हैं, अगर ड्यूटी फर्म की थी, पेमेंट भी फर्म ने करी, पहली ऑप्शन। दूसरी ऑप्शन हम ले लेते हैं, ड्यूटी फर्म की थी, पे कर रहा है पार्टनर, ये थी हमारी सेकंड ऑप्शन। अब हम थर्ड ऑप्शन ले लेते हैं पार्टनर के साथ। ड्यूटी पार्टनर की थी, पेमेंट कर दी फर्म ने, ये थी हमारी थर्ड ऑप्शन। ड्यूटी फर्म की थी और पेमेंट भी ड्यूटी पार्टनर की थी, पेमेंट भी पार्टनर ने कर दी। एक चीज ध्यान में रखना, रियलाइजेशन अकाउंट में वही एक्सपेंसेस रिकॉर्ड किए जाते हैं जब हमारे फर्म की ड्यूटी होती है। जब तक फर्म की ड्यूटी है सिर्फ तभी वो अमाउंट बुक्स में रिकॉर्ड की जाएगी। अब सिचुएशंस को देखते हैं। फर्म की ड्यूटी हमारी इन 2 सिचुएशन में बन रही है। फर्म की ड्यूटी थी, फर्म ने पेमेंट की, फर्म की ड्यूटी थी, पार्टनर ने पेमेंट की। चलो सिचुएशन नंबर 1, अगर फर्म की ड्यूटी थी, पेमेंट भी फर्म ने कर दिया। अगर फर्म की ड्यूटी थी तो रियलाइजेशन हमारा डेबिट हो गया और फर्म के अकाउंट से हमारा कैश चला गया। हमारी एंट्री बन जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। सेकंड सिचुएशन, फर्म की ड्यूटी थी, जब 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 फर्म की ड्यूटी आएगी बच्चों, रियलाइजेशन अकाउंट तो डेबिट हो ही जाएगा, पर पेमेंट निकली है पार्टनर की जेब से, फर्म के अकाउंट से पैसा नहीं निकला। अब सोचो इसे, अब फर्म की जिम्मेवारी बनती है उस पार्टनर को वो अमाउंट रिटर्न करने की। तो फर्म के लिए ये पार्टनर हमारा क्रेडिटर बन गया। तो टू, जो भी पार्टनर का नाम है, कंसर्न पार्टनर कैपिटल अकाउंट। फर्म के लिए वो कंसर्न पार्टनर अब हमारा क्रेडिटर बन गया। जितना खर्चा उस पार्टनर ने पे किया था ये फर्म उसको अब वापस करेगी। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, क्योंकि फर्म की ड्यूटी थी तो हमने रियलाइजेशन को डेबिट किया। क्योंकि पार्टनर की जेब से पैसा गया है, हम बुक्स बना रहे हैं फर्म की, तो फर्म बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से क्रेडिटर बन गया है, तो उसको हमने कंसर्न पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना दिया। थर्ड सिचुएशन थी हमारी बच्चों, पार्टनर की ड्यूटी थी पर फर्म ने पे कर दिया, पार्टनर की ड्यूटी थी, तो ये रियलाइजेशन अकाउंट में तो आएगा नहीं, सीधी सी बात है। पर फर्म के अकाउंट से पैसा चला गया, बिजनेस से पैसा चला गया। अगर बिजनेस से पैसा चला गया, सीधी सी बात है बच्चों, टू कैश तो बन गया, नो डाउट, बिजनेस से कैश चला गया। अब पैसा गया है पार्टनर की ड्यूटी थी, पेमेंट कर दी फर्म ने। अब फर्म पार्टनर से पैसा मांगेगी तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से पार्टनर बिजनेस का डेटर बन गया। हम एंट्री यहां बना देंगे, कंसर्न पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। बिजनेस का कैश चला गया, कैश अकाउंट में इसका इफेक्ट आ जाएगा
और कंसर्न पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे। और क्यों कर देंगे हम? क्योंकि बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से पार्टनरशिप को ध्यान में रखते हुए अब ये हमारा डेटर बन गया, हमने इससे पैसा लेना है क्योंकि पेमेंट फर्म की जेब से गई थी जबकि पेमेंट करनी थी पार्टनर को। हमारा फोर्थ सिचुएशन है, ड्यूटी थी पार्टनर की, पेमेंट भी पार्टनर ने कर दिया। इस सिचुएशन में फर्म तो आई ही नहीं सीन के अंदर। जब फर्म है ही नहीं तो फर्म के बुक्स में एंट्री रिकॉर्ड होगी ही नहीं, तो इस सिचुएशन में हमारी बच्चों बन गई नो एंट्री। अगर हम देखें पार्टनर की सिचुएशन में, जो 3 नंबर और 4 नंबर सिचुएशन है, पार्टनर की ड्यूटी थी, फर्म ने पे किया, हमने रियलाइजेशन अकाउंट नहीं खोला। पार्टनर की ड्यूटी थी, पार्टनर ने ही पे कर दिया, तो नो एंट्री क्योंकि इसमें फर्म आई ही नहीं। एंट्री तभी बनेगी जब फर्म का बीच में जिक्र हो रहा है। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट तब होगा जब हमारी फर्म की ड्यूटी है। अगर फर्म की ड्यूटी नहीं है उस खर्चे को बियर करने की, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट नहीं होगा। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है बच्चों, बस हमें ड्यूटी और पेड को ध्यान रखना है, ड्यूटी किसकी थी, पेमेंट किसने की। तो आज के लिए ये कॉन्सेप्ट आई थिंक इससे पॉइंट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में इस पॉइंट पर मैं टीएस गरेवाल 2020 एडिशन के मैं कुछ क्वेश्चंस में कर आपको बताऊंगी कि उनको हमें एंट्री में कैसे कन्वर्ट करना है। थैंक यू बच्चों।